Pakistan-India tensions because Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan. We don't have any comment on the underlying allegations. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत जरूर कर दी है। Now this one is coming in from United States, where on being asked about the United States position on Pakistan's allegation. अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका स्नब पाकिस्तान। वायरल हो गई, तस्वीरें वायरल हो गई सर। वो उन्होंने फिर एक काम और कर दिया जिसपे हर तरफ जो है वो उनकी ये पिक्चर्स चल रही हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि अगर हम कशकोल लेके नहीं भी जाते, लेकिन वो समझते हैं कि फिर आ गए मांगने के लिए। कि वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी फरमारवा से सिफारती प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए चप्पल पहनकर मुलाकात कर रहे हैं। क्या वजूहत है जी? सऊदी अरब जो है कश्मीर में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर भी बनाता है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा एक ही गल्फ कंट्री से एक ऑर्डर मिलता है कि आप जाके ना अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करो और अपने मसलों को खुद आपस में हल करो। अफसोस के साथ कि मुझे पाकिस्तान की मायूस कुन खबरों के बारे में भी मुझे डील करना पड़ता है। टंटो परवाज पर पीआईए एयर होस्टेस का कारनामा, फिजाई मेजबान सुमेरा पासपोर्ट के बगैर ही कनाडा पहुंच गई। लेकिन चीमा साहब, इसको जो कल एक आर्टिकल जो मैं डिस्कस करना चाहता था, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी साहब के 10 साल उन्होंने लिखे। वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने देश में टारगेट किलिंग के मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाया और आरोप लगाया कि उसके पीछे भारत का हाथ है। इस मुद्दे पर अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने दो टुक शब्दों में कह दिया है कि वह इस मुद्दे के बीच में नहीं पड़ना चाहता। भारत और पाकिस्तान को मिलकर बातचीत के जरिए टारगेट किलिंग के विवाद को सुलझाने के लिए रास्ता खोजना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने डेली ब्रीफिंग में कहा कि हमने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को लेकर मीडिया रिपोर्ट को देखा है। जिस तरह आरोप लगाए गए हैं उन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। उनकी सरकार इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन दोनों पक्षों को तनाव से बचने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपको यहां बता दें कि एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा डेली ब्रीफिंग में मैथ्यू मिलर से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया था, जिसको लेकर यूएस ने पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये देखिए, आपके कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्ज अदा हो सकता है, तो इसका मतलब है कर्जा नहीं उतना, नहीं लथना, कर्जा नहीं उतरना। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब सऊदी अरेबिया वो पहुंचे तो एक बार फिर उनकी वायरल हो गई, तस्वीरें वायरल हो गई सर। वो उन्होंने फिर एक काम और कर दिया जिसपे हर तरफ जो है वो उनकी ये पिक्चर्स चल रही हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि जो फखर दुरानी हैं, एक सहाफी हैं, उन्होंने एक ये वाली पिक्चर ट्वीट की और उस पर उन्होंने ये लिखा कि वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी फरमारवा से सिफारती प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए चप्पल पहनकर मुलाकात कर रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है? अब आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चप्पल पहनी है। अब जाहिर है कि आप एक देखें, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं और ये वाली चप्पलें पहन के कर रहे हैं। यानी आप ने कोई आपको शूज नहीं मिले, कोई जूते नहीं पहने, आप सूटेड बूटेड होके वहां पर नहीं पहुंचे। अब जैसे ही उन्होंने ये बात लिखी तो उसके नीचे जो है वो जवाबात का ढेर लग गया। हालांकि इसका जो है ना एक आराम से सिंपल सा जवाब ये था कि देखिए, एक तो ये कि उन्होंने जो लिबास पहना हुआ है वो उम्रा करके वहां पर पहुंचे, मेरा ख्याल है। वैसे तो वो वहां पर उम्रा करने के लिए गए हैं, लेकिन साथ में जो कुछ खबरें हैं वो ये हैं कि शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पैसे वैसे के लिए भी पहुंचे और उनकी ये जो मुस्कुराहटें हैं तस्वीरों में, इससे ये देखकर लग रहा है कि पैसा मिल गया जे, फाइन, पैसा लब गया जे। तो लगता है कि पैसे वैसे मिल गए उनको। अब इसमें जो उनकी ये पिक्चर के उन्होंने ये चप्पल पहनी हुई है, तो इसके ऊपर जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सिंपल सी बात ये थी कि वो वहां पर अफ्तारी के लिए गए। मोहम्मद बिन सलमान ने उनको अफ्तार डिनर के लिए बुलाया था, इफ्तारी के लिए बुलाया, क्या है जी आके रोजा खोलें, साढ़े नाल रोटी शोटी खा लो। वो रोटी शोटी खाने गए थे, वो रोटी खुल गई तो वो खा के आ गए। लेकिन जो उन्होंने चप्पल पहनी उस वजह से पहनी कि एक तो हो सकता है कि वो उसी वक्त उम्रा करके आ रहे हो, तो एहराम जब आप पहनते हैं तो उसके नीचे जूते तो नहीं पहनते। वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने नीचे इस तरह से जूते पहने भी देखा है।
लेकिन ठीक है, वो देखिए ना, अब इससे एक और चीज जाहिर होती है, वो अपनी इनकसारी बताना चाह रहे हैं। देखिए मैं कितना डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, देखिए ना जरा, देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने इजी गोइंग, जो मैंने कहा इतने इजी गोइंग कि उन्होंने कहा चलो निकलो। अफ्तारी भी बुलाया, मोहम्मद बिन सलमान ने बुलाया, कोई गाल ही नहीं, चलो जी चलो। उन्होंने कहा होगा भाई जरा चेंज कर लें आप, थोड़ा सा जो है वो जरा तैयार श्यार हो जाए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जिस काम के लिए आए हैं वो होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए बाकी खैर है, और वहां पे रोटी मिलनी चाहिए बाकी खैर है। तो वैसे पहुंच गए। अच्छा अब हुआ ये कि मुझे ना एतराज है कुछ लोगों पर, वो ये कि ना लोग बाजुकात समटाइम्स बहुत ही ज्यादा कुछ नाइंसाफी कर जाते हैं। अब जैसे जब उन्होंने ये लिखा तो लोगों ने नीचे आके लिखना शुरू कर दिया। किसी ने ये लिखा कि भिखारियों का तो यही स्टाइल होता है, भिखारी कहाँ, भिखारी तो चप्पल ही पहनते हैं, भिखारी जूता कहाँ पहनता है, भिखारी के पास जूते होते ही कहीं, तो ये भिखारियों वाले स्टाइल है। क्योंकि अब देखिए आपको पता है कि लोग जो हैं वो, मैंने जैसे कहा कि बाजुकात नाइंसाफी कर जाते हैं, इस तरह की बातें जो वो एक ऐसे उसमें गए हैं। तो भिखारियों का इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पता है कि वो जाहिर है कि पैसा लेने गए हैं, कर्जा मांगने गए हैं। ऐसे तो गए, वो बताया उन्होंने ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये भी चीजें बीच में चलती हैं। तो वो कर्जा मांगने जो जाते हैं तो उसको भिखारी कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ही कह चुके हैं, जहां कहीं भी जाता हूं तो अगला बंदा कहता है भिखारी आ गया। खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो कहते भिखारी आ गया, और सब दूसरी तरफ मुंह मोड़ के चले जाते हैं। अब तो मुझे जाते हुए हर जगह पे शर्म आती है, जहां जाते हैं कहते भिखारी आ गए। और मैं सोचता हूँ अब मैं इनसे बात कैसे करूं कि हमें पैसे ही चाहिए, हाँ भिखारी आए। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा, फिर किसी ने ये लिखा हुआ कि जनाब देखें, पता ही नहीं है कि क्या पहन के जाना चाहिए। एक प्रोटोकॉल होता है, दो हेड ऑफ द स्टेट्स जो मिल रहे होते हैं उनके बीच में मिलने का एक स्टाइल होता है। फिर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जो रिजवान रजी साहब ने इसके ऊपर वो किया वो सही लिखा है। उन्होंने ये कहा कि लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को पैसे मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि चाचू दे हासे लगदा है रकमा मिल गई ने यानी ये कि वो चाचू बोलते हैं उनको, क्योंकि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं वो। तो उनका कि चाचू दे हासे लगदा है कि रकमा मिल गई ने, तो ये भी एक अच्छा है। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो फखर दुरानी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा देखें, मैंने एक ट्वीट किया था जिसके नीचे जो है आप लोगों ने क्या क्या कुछ जो है वो आकर नहीं लिखा, लेकिन मेरा कहने का मकसद जो है वो ये था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चप्पल पहन के बैठे हैं, वो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों लीडर्स के बीच कितनी बेतकल्लुफी है। ठीक है जी, तो उन्होंने जाहिर है कि बाद में उन्होंने यही कहना था, लेकिन जो होना था वो हो गया। उन्होंने जब ये लिखा तो उसके ऊपर जो है कोई अच्छे कमेंट्स जो हैं वो नहीं आए। गलत बात है, जब आपका प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री में कर रहा हो तो उसको जो इज्जत से वो करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है।